शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान किया गया है और एक तरह से मैंडेट दिया गया, जिम्मेदारी दी गई कि अब शिक्षा और कौशल को अलग निगाह से आप नहीं देख सकते। यानी कौशल विकास के कार्यक्रम जो शिक्षण संस्थानों में है उनको बढ़ावा मिलना ही चाहिए। यूजीसी ने एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है और उसी कोशिश के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास की लैब्स बने, नवीनकारों से नौजवानों को जोड़ा जाए और वो जो अपना एकेडमिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसके साथ साथ कौशल विकास के लिए भी उनको मौका मिले। एक तो मैं हरियाणा के उस सामर्थ्य को मानता हूँ, पूरा देश मानता है। हरियाणा कैन बिकम द स्किल कैपिटल फॉर इंडिया एज इंडिया बिकम्स द स्किल कैपिटल फॉर द वर्ल्ड, और इसलिए जरूरत है कि हम यहाँ निवेश करें। तो इसलिए वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की तैयारी के लिए वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब की संस्थाएं बनेंगी पूरे देश में। पूरे देश में 5 जगह ये निर्माण होगा। उसमें उत्तर भारत को केटर करने के लिए एक बड़ौत में जो नवीन लैब बनाई जाएंगी अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से, और एक यहाँ रोहतक में इसी संस्थान में इन्होंने जगह देखी है। लगभग 12,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड और बिल्डिंग ऑलरेडी उपलब्ध है, वो एनएजीसी की टीम ने आके देखा और उन्होंने यहाँ संस्था की तरफ से जो हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने बताया और पूरा विश्वास दिया है कि आगे भी उसे संचालित करने में इस संस्था की तरफ से पूरा सहयोग और मदद मिलेगी। एआई और नई टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सब पे है। क्लाइमेट चेंज का ये प्रभाव जो है सिर्फ हरियाणा पे नहीं पूरे देश और दुनिया पे है, और किसानों को भी अपनी पद्धति में परिवर्तन लाना ही होगा। जो हमारी परंपरागत खेती थी, पद्धति थी, उसमें भी उसके गुण हैं, बेस्ट प्रैक्टिस उसमें से निकाले जाएं और नई साइंस और विज्ञान को उसमें जोड़ा जाए। शंकराचार्य के साथ जो प्रताड़ना हुई है उसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? नहीं, देखिए क्या मौके में क्या चीजें हुई उसकी सच्चाई तो क्योंकि सरकार का अपना एक पक्ष है और अधिकारियों की तरफ से उसको स्पष्टीकरण हुआ है, तो वी हैव नो अदर इन्फॉर्मेशन बट टू रिलाई ऑन दैट। क्या ब्रह्मचार्य के लिए इस चीजें शोभा देती है? किसी भी नागरिक के अपने अधिकार नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन जो सरकार कह रही है तो उसे भी हमें मानना चाहिए। आप निंदा करते हैं? नहीं, सरकार का जो पक्ष है वो रख चुके, सरकार के अधिकारी उस बात को साफ कर चुके हैं कि क्या उसकी सच्चाई थी, कैसे कैसे उनका जो वर्णन है उस वर्णन के साथ। आज रहबर आजम चौधरी छोटू राम जी के जन्मोत्सव पे आयोजित कार्यक्रम छोटू राम जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और जाट शिक्षण संस्थान की पूरी कमेटी ने जितना अच्छी तरीके से ये आज कार्यक्रम कराया है, मैं समझता हूँ कि भाई के पात्र है कमेटी ये भरसक प्रयास कर रहे हैं संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाने का, और हम सबका जो है सहयोग है। जैसे मैंने स्टेज से कहा, सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी जहाँ ऐसे शिक्षा के मंदिर में जब आते हैं तो सबका अपना कर्तव्य है, सबका अपना योगदान है और सभी की अपनी भूमिका है। और इस अवसर पर जितना जो हमारी जिम्मेदारी लगी, जो हमारा जो कर्तव्य बनता था वो हमने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से बतौर सांसद और साथ में जो केंद्र के मंत्री हमारे जैन जी आए और उनके समक्ष जो हमने बात रखी और उन्होंने जो इतना बड़ा स्किल सेंटर यहाँ पर जिसमें करोड़ों का निवेश की बात उन्होंने कही है तो यहाँ पे होगा, और जिस तरह से उसको देश में 2 ही स्किल सेंटर, बढ़ौत उत्तर प्रदेश में जो उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है बढ़ौत, और दूसरा उन्होंने रोहतक के लिए यहाँ के लिए जो दिया है तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष हम अलग अलग पक्ष में हो सकते हैं लेकिन राज सत्ता के कलम में ज़्यादा ताकत होती है, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। तो उस रूप से आज हमने उनके सामने ये बात रखी थी और उन्होंने उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जो हमने बात रखी, यहाँ पे एक स्किल सेंटर, देश में 2 स्किल सेंटर एक यहाँ पे जो देने का कार्य किया है, हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। शिक्षा नीति कई अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्या फॉलो करेंगे आप इसको? बिल्कुल फॉलो करेंगे, ये सही कह रहे हैं आप। और ये हम ने जो है जैसे मैंने स्टेज के माध्यम से एक याद दिलाई कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जब वो यूपीए सरकार में केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री थे, उस समय हरियाणा प्रदेश में 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए थे 2013 में। हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पे चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व में जो हरियाणा सरकार थी, सरकार ने प्रस्ताव भेजे थे और देश में उस समय स्कीम आई थी लो कॉस्ट एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल, तो 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए थे, हिसार, करनाल और महम। लेकिन उसमें से आज आप देखो महम का एयरपोर्ट का स्थानांतरण हो गया, आपने सही कहा, कई बार घोषणा हो जाती पूरी नहीं होती, तो हिसार का जो है महम का एयरपोर्ट स्थानांतरण होकर जेवर में चला गया
और जहां तक हिसार का एयरपोर्ट है, हिसार का एयरपोर्ट 7 बार उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन फ्लाइट नहीं चल रही 7 बार। और इसी प्रकार से जो हमारा जो है करनाल वाले एयरपोर्ट का भी कुछ अता पता नहीं। तो ये एक अच्छा आपने उदाहरण दिया, लेकिन हमें विश्वास है कि जो आज जो कहा गया है पूरा विश्वास है। और स्वयं हमें जैन जी पे भी ये, क्योंकि जो है स्वयं शिक्षा के क्षेत्र के लेकर उनकी गहरी रुचि रहती है, मैं उनको व्यक्तिगत राहुल गांधी आज पूरा विश्वास है पूरा होगा। राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र में थे, क्या संगठन में हुआ जिस तरह जिला अध्यक्षों की मीटिंग? आज जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। सुबह अवसर मिला राहुल गांधी जी का स्वागत करने का और सुबह उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। अब हमारी ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है और ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम चला है, संगठन सर्जन पूरे वर्ष में कांग्रेस का फोकस संगठन विस्तार पे है। और इसका कहीं ना कहीं जो इसकी मूल सोच है वो राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं आज जो प्रदेश में आए हैं। और सही बात है, कांग्रेस को संगठन के रूप में मजबूती के कदम बढ़ाने की आवश्यकता देश में रही थी और उसी को सोच को आगे राहुल गांधी जी ने बढ़ाया।